अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें जी की वैल्यू गिवन है x प्लस आयोटा वाई, और जी की वैल्यू के साथ हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसमें हमने जी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमने इस फॉर्म में शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है हमें, और हमने इस इक्वेशन के अंदर जी की वैल्यू पुट कर देनी है। जी की जगह हम लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ आएगा। जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, -2 -3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट जी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई +2 +3 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब इसके अंदर हम रियल नंबर वैल्यूज़ और आयोटा वाली वैल्यूज़ जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। लिखेंगे आर्ग्यूमेंट रियल वैल्यूज़ x एंड -2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे x -2 प्लस आयोटा वाली वैल्यूज़ में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा y -3 माइनस आर्ग्यूमेंट एज इट इज़। अब यहाँ से हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं x +2, इमेजिनरी वैल्यूज़ में आयोटा कॉमन ले लेते हैं और साथ में बाकी इमेजिनरी वैल्यूज़ हमारे पास हैं y +3, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा या एंगल है, तो वो tan इनवर्स का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। tan इनवर्स y की जगह ये आएगी वैल्यू y -3 ओवर x की जगह आएगी x -2 माइनस tan इनवर्स y की जगह वैल्यू हम लिखेंगे y +3 और x की जगह आएगी x +2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला की फॉर्म बन चुकी है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 + a इंटू बी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इसके अंदर, और ये हमारे पास पूरी फॉर्म जो है वो tan इनवर्स a है, दिस इज़ tan इनवर्स b। और अब इनको इस फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स a की वैल्यू हमारे पास है y -3 ओवर x -2, y -3 ओवर x -2 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है y +3 ओवर x +2, y +3 ओवर x +2 ओवर अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज के बाद 1 प्लस a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे y -3 ओवर x -2 इंटू b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे y +3 ओवर x +2 इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब ऊपर वाली वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू के दरम्यान भी सेंटर में प्लस का साइन है, तो इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर tan इनवर्स में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं इक्वल के, तो ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरफ हम सिंपली एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x -2 x +2 x -2 x +2। अब ये न्यूमिनेटर्स को सिंपली डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस वाइज। x +2 नीचे ऊपर जाके y -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y -3 मल्टीप्लाई x +2, सेंटर में माइनस का साइन। x -2 नीचे डिवाइड है, इस तरफ जाके क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y +3 मल्टीप्लाई x -2 ओवर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस वाली साइड का भी एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर के अंदर जो पूरी वैल्यू उसका हमारे पास एलसीएम आ रहा है x -2 एंड x +2। इसको भी सिंपली क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x -2 एंड x +2। इसी तरह से इस तरफ डिनोमिनेटर 1 है तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी y -3 इंटू y +3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan इनवर्स है, इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, हमारे पास ये tan बन जाएगा, एंगल tan इंटू 2 पाई। नेक्स्ट देखेंगे हमारी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इनको कट ऑफ कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएंगे। बाकी वैल्यू जो हमारे पास है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे कट ऑफ हो गए, बाकी न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज हम यहाँ नोट कर लिया। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2y, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे ±-3 2 दार 6 माइनस। अब इस पेयर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा xy, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y, ±-2 3 दार 6 ओवर। अब नीचे वाले पेयर्स भी इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। x से मल्टीप्लाई होगा x² +-2 2 दार 4
प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल्स टू 10 2 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे, 2 पाए है तो 2 मल्टीप्लाई 180 करके उसका tan एंगल लेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 नोट करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये सिंपली ऊपर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली है वो फिनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास जो आंसर है उसको लिखेंगे एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, सेंटर में माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारा फिनिश हो चुका है। ये ऊपर जाके हमने 0 से मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 हो गई है, और ये ऊपर वाली वैल्यू का हमने माइनस साइन ओपन किया है, अंदर वाले सारे साइन चेंज करके। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं जो चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको कट कर देते हैं। एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास माइनस 6 प्लस 6 से कट ऑफ हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ रहेगी हमारे पास प्लस 2 एंड प्लस 2y, प्लस टू वाई में प्लस हो गई तो ये 4y हो जाएगा, माइनस 3x में सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस 6x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0/2। ये साइड पूरी 0 हो जाएगी, 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो 0 वैल्यू रह जाती है। नेक्स्ट 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3x, इस तरफ माइनस में दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास प्लस 3x हो जाएगा, और यही क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूफ करना था, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व द इक्वेशन। इसमें हमें इक्वेशन गिवन है, उसको हमने सिंपली सॉल्व करना है और जी की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई, जी बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इक्वेशन जो गिवन है उसको हमने यहाँ पर नोट करना है, और ये दोनों जी की जगह जी की वैल्यू पुट कर देनी है और जी बार की जगह हमने जी बार की वैल्यू पुट कर देनी है। जी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, मोड साइन है। नेक्स्ट जी बार की जगह लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 2। अब इनमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर पार्ट एक्स है सिर्फ, तो ये आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं। आयोटा का साइन साथ में हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगी वाई माइनस 2, मोड साइन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास रियल नंबर वैल्यूज़ 2 हैं, एक्स प्लस 2, आयोटा वाली हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो आयोटा वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, आयोटा साइन उसका कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास माइनस वाई आ जाएगा। अब ये मोड का साइन रिप्लेस करेंगे हम। मोड का साइन आप पीछे भी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि मोड का साइन रिप्लेस करने का, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि मोड के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हमने उनका स्क्वायर ले लेना है और ऊपर उनके स्क्वायर रूट आएगा, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। आयोटा जो है उसको हमने सॉल्व करने में नहीं लेना, लेकिन आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसको लेना है हमने, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा और वाई स्क्वायर में आ जाएगा ये। अब इस स्क्वायर रूट को फिनिश करने के लिए हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और जैसे स्क्वायर रूट मूव हो जाएगा अंदर वाली सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, और सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक तरफ ही कर लेते हैं, शिफ्ट इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, और ये वाली वैल्यूज़ क्योंकि इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 प्लस 4x दूसरी तरफ करेंगे तो माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इस तरफ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब जो वैल्यूज़ कट ऑफ हो रही हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए कट ऑफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट ऑफ हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट ऑफ, प्लस 4 माइनस 4 से कट ऑफ, बाकी 2 वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी माइनस 4y माइनस 4x, उनको यहाँ नोट करेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 अंदर रह जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स तो इधर इतना भी आंसर आप कर लेंगे तो काफ़ी है, और अगर इस फॉर्म में निकालना है तो इस फॉर्म में निकाल दें, एक्स इधर ही रहेगा, y इधर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके माइनस वाई आ जाएगा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।